सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपको देखिए जो तब उसमें वादक के गुण और अवगुण बता रहे हैं। वादक मतलब जितने इंस्ट्रूमेंट जो भी बजाते हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है लेकिन हाँ बट एक्सप्लेन करेंगे आपको समझाने के लिए, आप उतने अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। भारतीय संगीत का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ईसा पूर्वी भी भारतीय संगीत के इतिहास में अवनद वाद्यों के विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। अनेक विद्वानों ने वादक के निम्नलिखित गुण बताए हैं। नंबर 1 पे है, वादक को वादन में वर्णों को स्पष्ट एवं स्रोत निकालने की क्षमता होनी चाहिए। भाई वादन में अगर जो वर्ण है अगर निकलते हैं, जैसे तबले के ही वर्ण 10 वर्ण हैं, अगर उसे निकालना नहीं आएंगे तो वादक कहाँ से कहा जाएगा। फिर नंबर 2 पे है, वादक सुंदर सुदृढ़ शरीर वाला व तेज वाना होना चाहिए, जिससे वह स्थिति के अनुसार बैठक जमाकर अधिक समय तक वादन कार्य कर सके तथा लोगों के मन को भाए। मतलब वादक है जो सुंदर का मतलब ये नहीं है खूब गोरा हो सुंदर, उसका मतलब यही है कि देखने भालने में बढ़िया हो। उसका है जो देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपके पास टैलेंट है बस वही है, आपका बैठने उठने का तरीका। तो देखिए, तो इसमें क्वेश्चन हमने आपको बताया भी है कि वादक को किस जगह पर बैठना चाहिए, संगत करने वाले बात को। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि ये सब चीज़ है जो जो भी आपका स्टेज परफॉर्मेंस होती है तो उसमें सब देखा जाता है, प्रैक्टिकल होता है तो उसमें देखा जाता है बच्चों कि आप किस तरह से बैठ रहे हैं, आपका बैठने का ढंग क्या है। ठीक है, आपके बोलने की स्थिति क्या है। फिर आप है जो अगर है जो कोई प्रॉब्लम है या कंपटीशन तो आप उसको अच्छे से संभाल पा रहे हैं कि नहीं दे रहे पा रहे हैं। ये सब भी है जो आपका इंटरव्यू में देखा जाता है। ठीक है। फिर नंबर 3 है, वादक गीतों के अनुसार संगत करने की क्षमता रखता हो। मतलब अगर मध्य लय में हो तो मध्य लय में संगत कर सके, विलंबित में हो तो विलंबित में कर सके, लोकगीत हो तो उसमें कर सके। मतलब जितने टाइप के भी गीत हो या अन्य वादक के साथ संगत करनी हो तो उसके अंदर है जो वो क्षमता हो। फिर है, वादक मृदु तथा जोरदार वादन में विशेष ज्ञान रखता हो। इसकी बात भी आप मतलब समझ गए हैं, मृदु भी होना चाहिए, जोरदार वादन में भी विशेष ज्ञान रखता हो। फिर वादक की भुजाएं तथा अंगुलियां आवश्यकता अनुसार लंबी हो, जिससे वह अपनी है जो उसे है जो आसानी से बजा सके। ठीक है, इतनी बात भी समझ सकते हैं कि हाथ रखने का तरीका ढंग है, फिंगर रखने का तरीका ढंग है, वो सब है जो उसको आना चाहिए। फिर वादक के हाथों में हल्कापन हो, जिससे वह द्रुत गति में आसानी से वादन कार्य कर सके। ठीक है। फिर है, वादक धैर्यवान हो तथा वादक को श्रम साध्य भी होना चाहिए। मतलब वादक के अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए कि इन्हें देखिए, अगर आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ नहीं भी अच्छे लोग होते हैं, कुछ आपकी बात को सही भी कहेंगे, कुछ आपकी बात को गलत भी कहेंगे, इससे कि आप है जो उससे आप निराश ना हो। ठीक है, तो इतना आपके अंदर है जो पेशेंस होना चाहिए। और एक वादक को अच्छी संगत करने के लिए, अच्छा सोलो करने के लिए खूब अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि 5-10 मिनट उसने बजा लिया वो थक गया। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि डेली प्रैक्टिस आप है जो कितनी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसे कहा गया है कि वादक को श्रम साध्य भी होना चाहिए, जिससे वादन करते समय थकान अनुभव ना करे। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से 3 ऑप्शन आपके दे दिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पूछा इनमें से कौन सा वादक का है जो गुण नहीं है। ठीक है, या कौन सा अवगुण है, इस टाइप से क्वेश्चन दे दिए। तो ये सब चीज़ों को इसलिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कि आपको ये बातें समझ में आ जाएं। और ज़रूरी नहीं है आप वादक के ही हो, आप है जो डांस के भी हो सकते हैं, आप सिंगिंग की हो सकते हैं। भाई म्यूजिक में तो तीनों सब्जेक्ट रहते हैं ना, तो सबका ज्ञान आपको होना चाहिए, इसलिए हम आपको ये बात आपको समझा रहे हैं। फिर है, वादक की वाणी मधुर व स्पष्ट हो, जिससे पढ़ंत करते समय बोल है जो स्वच्छ व स्पष्ट सुने जा सकें। ठीक है, वाणी अच्छी मधुर होगी तभी तो वो है जो समझा पाएगा, अपनी बात भी समझा पाएगा, अच्छे से पढ़ भी पाएगा और अच्छे से किसी की बात सुन भी सकता है और रिप्लाई भी दे सकता है। क्योंकि इसमें म्यूज़िक में तो आप जानते ही हैं कि इंटरव्यू ज़रूर होता है, वहाँ से अगर आप सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद आप है जो जो भी आगे परफॉर्मेंस आप स्कूल में दिखाते हैं, कहीं भी दिखाते हैं, तो वो आपकी है जो मतलब बहुत परफेक्शन उसमें होना चाहिए। फिर है, वादक को पढ़ंत करने का अभ्यास होना चाहिए। ठीक। फिर है, वादक के वादन में रंजकता हो, मतलब ऐसा अगर वो बजा रहा है कि जिस सुनने वाले को अच्छा लगे। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट ले रहा हो। फिर है, वादक शास्त्रों में हस्तक कहे गए हैं उनका जानकार हो। ठीक। फिर है, वादक के पास वादन की विपुलता हो, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार से
वादन कर सकें। ठीक है, ये सब मतलब नहीं, एक ही चीज़ सेलेक्ट नहीं है कि एक ही टॉपिक है उसी पे यही आपको आता है। तो हर चीज़ में आपको निपुणता होनी चाहिए। जैसा कि आप पेपर में देखते हैं कि अगर आपको म्यूज़िक का पेपर दे दिया गया है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट का भी पूछ देता है, उसमें डांस के भी क्वेश्चन पूछ देता है। क्योंकि भाई म्यूज़िक की परिभाषा ही यही है, गायन, वादन तथा नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं। तो संगीत में अगर तीनों चीज़ों का समावेश नहीं हुआ तो वो ज्ञान अधूरा कहा जाएगा। फिर है आपका वादक शास्त्र में जो हस्तक यहाँ तक हो गया था। हाँ, फिर वादक में नृत्य के साथ वादन करने की क्षमता हो। ये देखिए, मैं यही बात अभी मैं समझा रही हूँ आपको कि वादक जो भी है वो उसको नृत्य में भाई जो कोई डांस कर रहा है, क्लासिकल डांस कर रहा है, कैसा भी डांस कर रहा है, ठीक, तो उसमें उसको है जो संगत करने की क्षमता भी होनी चाहिए। फिर वादक नवीन बोलों की रचना करने वाला हो, नए नए बोलों की रचना करने वाली, ये नहीं सिर्फ रटा हुआ ज्ञान ही है जो सिर्फ आपको बताया जाए। अब देखिए लिखा है, उपरोक्त गुण पंडित शारंग देव ने बताए हैं। जिस वादक में उपरोक्त गुण का अभाव हो तो वादक के अवगुण को उसको वादक का अवगुण समझ लेना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि जो शारंग देव जी हैं इन्होंने ये सब गुण हैं जो आपको बताए हैं, अगर इनमें से ये गुण आपके पास नहीं हैं तो वो वादक के क्या हो जाएंगे, अवगुण हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो के है जो तुरंत ही अपलोड हो और आपके पास है जो पहुँच सके, आप उसे अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।